हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वांगपुई कुट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर डैश डेज इन मिजोरम टू सेलिब्रेट द ग्लोरी ऑफ मिजो कल्चर एंड ट्रेडिशंस। देखो बात हो रही है ना एक फेस्टिवल की, ये है वांगपुई फेस्टिवल। तो जो ये वांगपुई फेस्टिवल है ना, इसे मिजोरम में मनाया जाता है वहाँ के वहाँ का जो मिजो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये जो वांगपुई फेस्टिवल कितने दिनों के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखो ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जिसमें कि आंसर है 2 डेज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम का जो टफनेस का लेवल है वो किस किस कदर है, मैं आपको बता दूं जरा। कि देखो पहले पूछा जाता था कि ये वाला फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है, बट अब ये पूछा जा रहा है कि ये वाला फेस्टिवल, कोई सा भी पर्टिकुलरली फेस्टिवल, वो कितने दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि अगर आप किसी एक फेस्टिवल के बारे में पढ़ते हैं तो आपको उस फेस्टिवल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन से स्टेट का है, कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, उसमें किस कौन से भगवान की पूजा की जाती है, ठीक है, कौन से मंथ में इसको इसको मनाया जाता है। मतलब ये सारी कुछ बेसिक चीजें जो किसी एक फेस्टिवल को लेकर हो सकती है। या फिर ये पूछ सकता है कि कौन से ट्राइब के द्वारा इसको मनाया जाता है ना। तो ये सारे ही आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका आंसर है 2 डेज के लिए वांगपुई कुट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और हाँ, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो, वांगपुई कुट हैज बीन सेलिब्रेटेड एट डुंगतलांग विलेज इन चंपाई डिस्ट्रिक्ट सिंस 1984। ये जो वांगपुई फेस्टिवल है ना, ये जो डुंगतलांग विलेज है डुंगतलांग विलेज है मिजोरम का, वहाँ वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है वांगपुई कुट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या है। अच्छा, मिजोरम के ना, हाँ एक मिनट, जो मिजोरम के जितने भी फेस्टिवल है ना, उनके लास्ट में ना कुट वर्ड आता है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा पावल कुट, ठीक है, चापचार कुट, और हो जाएगा खुआदो कुट, है ना। हमने देखो ये चार पढ़ लिए ना यहाँ पे, वांगपुई कुट, पावल कुट, चापचार कुट और साथ में खुआदो कुट। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है आपके लिए, इस ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। कुट वाला मिजोरम में आएगा। ठीक है, अब देखो इसको एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। पावल कुट, इट इज अ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर 2 डेज आफ्टर द हार्वेस्ट। अब क्या होता है, जो पावल कुट है ना, इसको भी 2 दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है फसल की कटाई के बाद। जो हम गॉड को थैंक्स गिविंग करते हैं ना, कि धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अच्छी फसल दी है, इसके लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, चापचार कुट, इट इज अ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आफ्टर क्लियरिंग द जंगल्स फॉर झूम कल्टीवेशन। देखो झूम खेती समझते हैं, जिसमें कि जंगल को, उस भूमि को पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है ना। तो झूम की खेती के बाद इसको मनाया जाता है। ठीक है, किसको? चापचार कुट को। ठीक है, अब मिमकुट है ये, इट इज सेलिब्रेटेड टू पे रेस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सोल ऑफ द प्रीवियस ईयर बाय ऑफरिंग देम ब्रेड, मेज, वेजिटेबल्स एंड अदर्स। अब ये जो मिमकुट है ना, मिमकुट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो मिमकुट है ना, ये इसको क्यों मनाया जाता है? तो इसमें ना जो पुराने मतलब पिछले साल की जो आत्माएं वगैरह रही है ना, उनको उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, मतलब जो भी आत्मा रही है उनको रोटी वगैरह दिया जाता है, मक्का वगैरह चढ़ाया जाता है, कुछ वेजिटेबल्स दी जाती है। मतलब ये मान्यता रखी जाती है कि इनको भी भूख लगती है, तो इन सब चीज़ों को ऑफरिंग किया जाता है, दिया जाता है उन आत्माओं को, उन सोल्स को। ठीक है, तो मिमकुट तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खुआदो कुट। ठीक है, इट इज थैंक्स गिविंग सेरेमनी ऑब्सर्व ऑन अ फुल मून नाइट आफ्टर हार्वेस्ट। क्या होता है, फसल कटाई के बाद जो फुल मून नाइट होता है ना, जो पूर्णिमा, उस पूर्णिमा हम बोलते हैं जिसको कि, तो उस टाइम इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पूर्णिमा की रात को। ठीक है, तो याद रखेंगे चारों ही ये जो कुट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, अटोलू इदू इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। जो अटोलू इदू है ना, ये कौन से यूनियन टेरिटरी का कल्चरल फेस्टिवल है? देखो ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर, दादरा, अंडमान निकोबार। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये है लक्षद्वीप। ठीक है,
हालांकि और भी स्टेट में इसको यूनियन टेरिटरीज में इसको मनाया जाता है, बट लक्षद्वीप करेक्ट आंसर है। और देखो ये ना आया हुआ है आपका SSC MTS 2024। देख लो आपको मैं कितना लेटेस्ट एग्जाम का करवा रही हूँ, है ना। ज़्यादा पुराना तो नहीं है ना ये। 30/10 में आया हुआ है, यानी कि अभी तो 1 साल पुराना भी नहीं हुआ है ना। तो याद रखेंगे इसको। लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अट्टोलू ईदू फेस्टिवल, ठीक है। और देखो, अट्टोलू ईदू फेस्टिवल वॉज कंडक्टेड अक्रॉस लक्षद्वीप आइलैंड्स एट लोकेशन सच। अब देखो इसको ना मिनिकॉय के आसपास भी, इस मिनिकॉय में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, कल्पेनी में, अमीनी में, किल्तनम है और कवरती में, ठीक है। तो और कवरती तो देखो लक्षद्वीप की कैपिटल भी तो है ना। मतलब देखो इंडिया के मैप में यहाँ पे कुछ इस जगह है लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे वो है, आइलैंड्स है। और यहाँ पर टोटल 36 आइलैंड्स हैं, हाँ 36 आइलैंड्स है। जिसमें से कि 10 या 11, 10 या 11 ही ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, बाकी पे तो लोग रहते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आइलैंड्स है ना छोटे छोटे, उन वहाँ पर भी अटोलो ईदू फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। अटोलो ईदू ये वहाँ की लैंग्वेज है। और बेसिकली बेसिकली ना इसका मतलब ही होता है फेस्टिवल्स ऑफ आइलैंड, या फिर हम कह सकते हैं आइलैंड फेस्टिवल, है ना। अटोलो ईदू का मतलब होता है आइलैंड फेस्टिवल, ठीक है। और यहाँ पे आइलैंड से आइलैंड ही तो है, फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द बिसागु फेस्टिवल। बिसागु फेस्टिवल मनाया जाता है और इसके टाइम, बिसागु फेस्टिवल के टाइम पे कौन सा फोक डांस किया जाता है। तो देखो ये पहले देख लो, आया हुआ SSC MTS 2024 में, सेकंड शिफ्ट में ये भी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बागुरुम्बा, ठीक है। बागुरुम्बा फोक डांस किया जाता है बिसागु फेस्टिवल के टाइम पर। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं, Bagurumba Bisagu is the springtime festival of Bodo community that marks the beginning of the new year in month of Baisakh। देखो बिसागु फेस्टिवल ना ये असम में मनाया जाता है, क्योंकि बोडो जनजाति ये तो असम में ही पाई जाती है ना। तो देखो इसको ना ये जो बिसागु फेस्टिवल है ना, तो इनका मानना है कि ये जो बिसागु फेस्टिवल मनाते हैं, ये मार्क्स है बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर का, मतलब कि कहा जाता है कि नया साल अब आ गया है, ठीक है। और ये बैसाख के टाइम पे मनाया जाता है, मिड अप्रैल के आसपास बैसाख मनाते हैं ना, उसके आसपास। तो द बुगुरुम्बा डांस और बटरफ्लाई डांस इज परफॉर्म्ड बाय बोडो वुमन। और ये जो बुगुरुम्बा डांस है ना, इसको बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं, और इसको परफॉर्म किया जाता है बोडो वुमन के द्वारा, ठीक है। और देखो एक चीज याद रखना है, क्या देखो, बुगुरुम्बा डांस है और बिसागु फेस्टिवल पर इसको किया जाता है। देखो बी से नाम बिगरुम्बा हो गया, फिर बी से बिसागु हो गया। और देखो ये फेस्ट, इसको जो सेलिब्रेट करती है ना बोडो, वोडो बोडो ट्राइब की जो वुमेन्स है वही सेलिब्रेट करती है, ठीक है। बैसाख के टाइम पे किया जाता है, ठीक है। और इसको बटरफ्लाई भी कहा, बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। तो देखो सारा तो बी से ही तो स्टार्ट हो रहा है। बुगरुम्बा डांस को बिसागु फेस्टिवल, बुगरुम्बा डांस को बिसागु फेस्टिवल के टाइम पे किया जाता है बोडो कम्युनिटी के द्वारा, बैसाख के टाइम पे किया जाता है, और इसको बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। तो सारा बी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आपके लिए इजी है ये। और हाँ एक चीज याद रखेंगे, इसको असम में मनाया जाता है, ठीक है। अब देखो, द बुगरुम्बा डांस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। ये बुगरुम्बा डांस वो लाइफ का सेलिब्रेशन है, नेचर का और वहाँ के कल्चर के बारे में, जो कि बोडो ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखो और अदर एडिशनल में क्या याद रखेंगे, भोरताल डांस, भोरताल नृत्य डांस ये असम से रिलेटेड है। और यहाँ इसके ना असम की बारपेटा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। और झूमुर डांस ये भी असम से रिलेटेड है, और इसको यहाँ की जो टी ट्राइब है जिसको कि कुलिस कहा जाता है उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो देखो असम के काफी सारे फैक्ट हमने याद कर लिए यहाँ पे, क्योंकि ये सारी नॉलेज तो असम की है, और जो एडिशनल फैक्ट है वो भी असम का ही था, एडिशनल फैक्ट, एडिशनल, ठीक है। तो ये सारे ही याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, लठमार होली इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। देखो लठमार होली कहाँ का फेस्टिवल है ये। और देखो CGL 2024 में आया हुआ है। देखो लठमार होली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी,
ठीक है। हालांकि बहुत से लोगों को पता ही होगा ये, क्योंकि हमारा एक देखा जाए तो ये मेनली वहाँ के लोग करते ही है। ठीक है। अब देखो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। लठमार होली इज सेलिब्रेटेड इन दी ट्विन टाउन्स ऑफ बरसाना एंड नंदगांव, ऑल्सो नोन एज द टाउन्स ऑफ राधा एंड कृष्णा रेस्पेक्टिवली। अब ये जो लठमार होली है ना, इसको यूपी के ना बरसाना और नंदगांव में किया जाता है, और इन दोनों गांव को ना अ, राधा और कृष्ण गांव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बरसाना गांव को राधा के नाम से और नंद गांव को कृष्ण के नाम से। ठीक है। नंद जी का गांव तो कृष्ण हो जाएंगे ना। अब फेमस फेस्टिवल्स देख लेते हैं यूपी के। तो देखो ये कौन कौन से हैं। गौरव महोत्सव हो जाएगा, राम उत्सव हो जाएगा, ताज महोत्सव हो जाएगा, अयोध्या दीप उत्सव हो जाएगा, गंगा महोत्सव हो जाएगा। ठीक है। और एडिशनल में याद रखेंगे क्या, तो देखो अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट ये याद रख सकते हैं। देखो सांगकेन हो गया, मोपिन हो गया, पोंगटू हो गया। अब हिमाचल प्रदेश के कुछ याद रख सकते हैं, जैसे कि हालदा हो गया, डुंगरी हो गया, चैत फेस्टिवल हो गया, कुल्लू दशहरा वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दशहरा तो सभी को पता होता है, पर कुल्लू दशहरा नहीं पता होता है। तो कुल्लू दशहरा याद रखेंगे, हिमाचल का है। और कर्नाटक का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये है उगादी, मैसूरू दशहरा, और कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता भी तो होती है, भैंस दौड़ कंपटीशन है ना। और गौरी हब्बा, ये सारे हमारे हो जाएंगे यू और सॉरी ये सारे हमारे हो जाएंगे कर्नाटक के। ठीक है। एडिशनल वाले सारे याद रखेंगे, जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा में बताती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग celebrations is dedicated to the sun god and his wife Usha, to thank them for sustaining life on earth and for granting wishes। देखो बात हो रही है कि कौन सा ऐसा फेस्टिवल है ना, जिसमें कि जो हमारे गॉड है, जो हमारे भगवान सूर्य है, उनकी और साथ में उनकी जो वाइफ है उषा, उन दोनों की पूजा की जाती है। और पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने ना हमें धरती पर ये जीवन दिया है। ठीक है। तो इसके लिए उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसा कौन सा है, हालांकि सबको पता होगा, ऑप्शन देख के भी आप पता लगा सकते हैं। देखो ऑप्शन में है मदई फेस्टिवल, छठ पूजा, विश्वकर्म पूजा, सोरठ सभा। देखो करेक्ट आंसर ना हमारा हो जाएगा छठ पूजा। और छठ पूजा अब तो वैसे भी बहुत चर्चे में रहता है, और छठ पूजा की तो छुट्टी भी मिलती है। पहले एक ऐसा टाइम था कि छठ पूजा की छुट्टी नहीं मिलती थी, बट अब तो सबको ही पता चल जाता है कि छठ पूजा की छुट्टी वगैरह है ना। तो देखो करेक्ट आंसर छठ पूजा है। और बेसिकली इसमें भगवान सूर्य की ही पूजा की जाती है। ठीक है। देख लेते हैं इसको डिटेल्स में। छठ पूजा मेन फेस्टिवल ऑफ बिहार। आप में से जो भी बिहार के होंगे उनको तो ये सारी चीजें पता ही होंगी छठ पूजा के बारे में, है ना। तो देखो ये मेन फेस्टिवल है बिहार का, और ये 4 डे का लॉन्ग स्ट्रिक्ट और स्पिरिचुअल फेस्टिवल होता है। बहुत स्ट्रिक्टली इसमें रूल वगैरह होते हैं। ठीक है। देखो 4 दिन का फेस्टिवल होता है, तो देखो मैं इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। 4 दिन में से जो फर्स्ट डे होता है ना, इस दिन छठ पूजा वाले दिन ना क्या होता है कि जो भी फीमेल्स इस व्रत रखती है, जो भी इस पूजा को करती है, वो किसी पवित्र नदी में या फिर कोई भी ऐसी चीज है जहाँ पे, जैसे शहरों में जो छठ पूजा किया जाता है तो वहाँ पे नदी वगैरह प्रॉपर नहीं होती है, तो आसपास कुछ गड्ढा वगैरह करके उसमें पानी भर के, तो उसमें वो थोड़ा सा डिप कर जाती मतलब कि अ, खड़ी होके थोड़ा सा भगवान को ऐसे याद करती है। ठीक है। उसका जो सेकंड डे होता है छठ पूजा का, इसको खरना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इन्वॉल्व डिवोटीज ऑब्जर्विंग अ डे लॉन्ग फास्ट। खरना वाले दिन क्या होता है, जो जो भी इस व्रत को रखती है फीमेल्स लेडीज, वो पूरे दिन भूखी होती है, एक लंबा फास्ट चलता है उनका। ठीक है। और जो थर्ड डे होता है छठ पूजा का, उस दिन क्या होता है, जो भी प्रसाद है, ऑफरिंग्स है, वो बनाया जाता है शाम के टाइम में, मतलब सुबह और शाम के टाइम में बनाया जाता है। फिर शाम को कहते हैं ना घाट पे जाते हैं पूजा करने के लिए, है ना। तो शाम को यहाँ घाट पे जाते हैं पूजा करने के लिए, और शाम वाली छठ को हम संझिया, अर्घ्य, ये सब भी कहते हैं। ठीक है। तो देखो पहला दिन ये रहा, और दूसरा दिन ये रहा खरना, और तीसरे दिन संझिया वाला हो जाता है, मतलब शाम वाली छठ हो जाती है ना। और फोर्थ डे क्या होता है, मॉर्निंग वाली छठ होती है, और ये फाइनल डे होता है छठ का। ठीक है। तो टोटल 4 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल, और साथ में बहुत ही स्ट्रिक्ट फेस्टिवल है ये, और बिहार का मेन फेस्टिवल है। हालांकि और स्टेट के लोग भी करते हैं, बट बिहारियों का ही मेन फेस्टिवल है। ठीक है। और इसमें सारे फैमिली मेम्बर्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, ये सभी क्या करते हैं मॉर्निंग के टाइम किसी भी नदी के किनारे या फिर जो भी गड्ढा है वहां पर जाते हैं भगवान को, और वो पानी वगैरह लेके नहीं खड़े होते हैं, फिर सनराइज होने से पहले पानी वानी लेके खड़े खड़े होते हैं,
वहाँ पे फीमेल्स वगैरह और भगवान की पूजा करती हैं, और जब सूरज निकल आते हैं उसके बाद वो बाहर निकलती है, और तभी इस पूजा को मतलब प्रॉपर पूरा माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, सरधाना क्रिश्चियन फेयर इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सरधाना क्रिश्चियन फेयर ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यूपी। यूपी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है सरधाना क्रिश्चियन फेयर को। ठीक है, अब देखो, सरधाना क्रिश्चियन फेयर, every year on first Sunday of the month of November, a large feast is held in honor of Mother Mary. जो मदर मेरी है ना, उनको सम्मान देने के लिए ये हर साल मनाया जाता है, और नवंबर का जो पहला संडे होता है ना, तब मनाया जाता है यूपी में। ठीक है, याद रखेंगे। नाम से आप कहीं ये ना सोचे कि इंग्लैंड वगैरह का, ये यूपी का है ये। और एग्जामिनर इसी चीज में आपको कंफ्यूज करता है। अच्छा, जरा मैं ईयर देख के बताऊं कब आया हुआ है। देखो, ईयर देख लो जरा आप इसका। ये आया हुआ एसएससी सीजीएल 2024 में। ठीक है, तो नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे नाम ऐसा है तो कहीं इंडिया का है भी या नहीं। इंडिया का ही है और यूपी का है। ठीक है, तो मदर मैरी को सम्मान दिया जाता है। और यूपी के अदर फेस्टिवल्स और कौन कौन से हैं, तो ये देखो, ये है कुंभ मेला। ठीक है, सैक्रेड पिक्चर्स मतलब जो पवित्र घड़े, घड़ों का त्योहार है ये कुंभ मेला। ठीक है, यहाँ पे गौचरण फेयर भी लगता है, नौचंदी फेयर भी लगता है, देवा शरीफ फेयर भी लगता है, और शकुम्भरी फेयर भी लगता है, माघ फेयर भी लगता है प्रयागराज में। ठीक है, रथ फेयर ये वृंदावन में लगता है, और आगरा केटल फेयर, और इसको हम बटेश्वर फेयर भी कहते हैं, तो ये आगरा में लगता है। देखो, आगरा केटल फेयर से अगर ये पूछा जाए ये कौन सी जगह लगता है, तो कोई भी इसका आंसर इजिली बता देगा, आगरा। बट इस फेस्टिवल को एक अदर नाम से भी तो जाना जाता है। कौन सा नाम है ये? बटेश्वर फेयर। तो आपको ये याद रखना जरूरी है। ये याद रखना जरूरी नहीं है कि आगरा कैटल फेयर कहाँ सेलिब्रेट करते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि बटेश्वर फेयर, इसको आगरा कैटल फेयर कहते हैं, और ये यूपी में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Ambuvachi fair is celebrated in which of the following state? अम्बुवाची फेस्टिवल, सॉरी, अम्बुवाची फेयर ये कहाँ पर, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखो, ये सेलिब्रेट किया जाता है आसाम में, है ना। यहाँ की जो देवी कामाख्या है उनके उस पर ना, देखो इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अम्बुवाची मेला इज एन एनुअल 4 डे हिंदू मेला हेल्ड इन कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी असम। ठीक है, याद रखेंगे अम्बुवाची ये भी 4 डेज का है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ना छठ पूजा 4 डेज का है, तो ये भी 4 डेज का है। इसको असम के गुवाहाटी में जो कामाख्या टेम्पल है ना, वहाँ पर इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसमें ना देवी गोडेस की पूजा की जाती है। जब उनका मासिक धर्म होता है ना, तो मासिक धर्म चक्र को मनाने के लिए ना इनकी पूजा की जाती है, ऐसे याद रखेंगे। और यहाँ असम के कुछ अदर फेयर असम के देख लेते हैं, तो यह है जोनविल मेला। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, बहु मेला इन डैश इज द मेजर फेस्टिवल हेल्ड एट द काली टेम्पल इन द बहु फोर्ट ट्वाइस अ ईयर। देखो, बहु मेला लगता है बहु फोर्ट, बहु के किला में। ठीक है, एक साल में 2 बार लगता है, ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, तो मेनली मेजर रूप से इसको कहाँ पर, ये कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, ओ सॉरी, ये किस स्टेट का मेला है? ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि जो बहु फोर्ट है वो जम्मू कश्मीर में ही तो है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ जम्मू के कुछ एडिशनल याद रख सकते हैं आप। एडिशनल में जैसे कि जम्मू में मेजर फेस्टिवल और कौन कौन से, तो ये हो जाएगा ट्यूलिप फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल, सैफरन फेस्टिवल एंड गुरेज फेस्टिवल। ठीक है, तो इनमें ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये शिकारा फेस्टिवल। ठीक है, ये शिकारा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डांग दरबार फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर इन विच इंडियन स्टेट? डांग दरबार मेला कहाँ लगता है ये? तो देखो, इसको लगाया जाता है गुजरात में। गुजरात हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डांग दरबार। ठीक है, अब देखो, ये जो डांग दरबार फेस्टिवल है ना, इसको
होली फेस्टिवल के टाइम में गुजरात का जो अहवा डिस्ट्रिक्ट है, अहवा जिला, वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ के जो ट्राइबल है ना, ट्राइबल यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं परफॉर्म करते हैं यहाँ पे डांस और म्यूजिक को, और सेलिब्रेट करते हैं अपने इसको एज अ फेस्टिवल के रूप में, ठीक है, तो याद रखेंगे। और गुजरात के देखो और क्या याद रखेंगे, तो गुजरात में आ जाएगा आपका ये नवरात्रि, रण उत्सव, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जिसको कि उत्तरायण कहते हैं। देखो एक याद किया हमारा क्या है, नवरात्रि। दूसरा है हमारा रण उत्सव, कच्छ का रण गुजरात में है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं रण उत्सव। फिर उसके बाद इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जिसको उत्तरायण कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आपको कि उत्तरायण कौन से फेस्टिवल को कहा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को तो एग्जाम टफ बनाना है, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो थर्ड ये हो गया। फिर मोढेरा डांस, मोढे है ना, तो ये भी याद रखेंगे। मकर संक्रांति, तो ये भी याद रखेंगे। ये जन्माष्टमी, ये भी याद रखेंगे। एंड दिवाली, बाकी तो और कॉमन ही है, पाँच छः, ये तो ये देखो मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, ये सब तो कॉमन है, बाकी इसके अलावा जो एक्स्ट्रा में है वो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो आया हुआ है ये एसएससी सीपीओ में, ये देखो एसएससी सीपीओ के आफ्टरनून में, देखते हैं क्या है, इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही है ये। आइडेंटिफाई द कल्चरल फेस्टिवल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्लूज। अच्छा, हमें दो पॉइंट्स दिया गया है और बताना है कि कौन सा फेस्टिवल है, आप बताइए, हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 1 से 1.5 मिनट तो हमारे इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही चला जाएगा। आंसर में तो टाइम नहीं लगेगा, बट आंसर पता करने के लिए भी तो इसको पढ़ना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट है, दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स टुगेदर क्राफ्ट्समैन लाइक पोटर्स, पोटर्स क्या होते हैं, कुम्हार जो बर्तन वगैरह बनाते हैं, पोटर्स, एम्ब्रॉयडर्स जो नक्काशी का काम करते हैं, कढ़ाईदार वगैरह, वीवर बुनकर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, पोटर होते हैं, कुम्हार होते हैं, एम्ब्रॉयडर्स होते हैं, वीवर्स होते हैं, वुड कार्वर्स होते हैं, मेटल वर्कर्स होते हैं, ये सारे यहाँ पे एक साथ आते हैं, ठीक है। स्टोन स्मिथ्स होते हैं और पेंटर्स होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म इन हरियाणा। बात हो रही है इंडिया की हर एक जगह से, हरियाणा में एक प्लेस, हरियाणा में आते हैं ये सारे लोग, ठीक है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। दिस क्राफ्ट मेला इज हेल्ड, ये एक मेला है, इसको फरवरी के टाइम में मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। और प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स ऑफ द स्टेट्स कल्चरल हेरिटेज एंड रिसेंट अचीवमेंट। और ये स्टेट, कौन से स्टेट की बात हो रही है, हरियाणा, हरियाणा स्टेट के ग्लिम्स को, वहाँ के जो कल्चरल हेरिटेज है उसको, अचीवमेंट, उसको ग्लिम्स, उसको दिखलाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा फेस्टिवल हो सकता है जहाँ पे बहुत जगह से लोग आ रहे हैं अपने यहाँ पे दुकान लगाने के लिए। दूसरा ये फरवरी में भी मनाया जाता है, तो एग्जामिनर ने इतना अच्छे से क्लू दे दिया। देखो ये हमारा जो फेस्टिवल हो जाएगा, पढ़ लेते हैं एक बार। वैसे तो सूरज कुंड है, देखते हैं सूरज कुंड। देखो ऑप्शन नंबर 2 में ही दिख रहा है हमें सूरज कुंड मेला। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो आप जाइए, ये ना फरीदाबाद में लगता है ये सूरज कुंड मेला। और सीरियसली यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, फॉरनर्स भी आते हैं, और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती है, और काफ़ी बड़ा मेला है ये, फरवरी के आसपास लगता है, ठीक है। कभी टाइम हो आपके पास तो फरवरी में जाइए, बहुत अच्छा मेला है ये, मैं कई बार गई हूँ इसमें, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सूरज कुंड मेला, ठीक है। हाँ देखो मैंने बताया ना फरीदाबाद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, फरीदाबाद। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल क्राफ्ट्समैन एंड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट। ये ना इस पे हरियाणा का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इस मेले को आयोजित किया जाता है, ठीक है। अब एडिशनल में याद रखना है, श्यामलाजी मेला ये लगता है गुजरात में। द कपिल मुनि फेयर, लार्जेस्ट फेयर ऑफ बीकानेर, ये राजस्थान में लगता है ना। कपिल मुनि मेला ये लगता है राजस्थान में, राजस्थान में भी बीकानेर में। और जो चित्र विचित्र मेला ये लगता है गुजरात में। चित्र विचित्र, देखो नाम भी अजीब सा, चित्र विचित्र मेला, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखो इसमें ना हमें इस कॉलम को मैच करना है, जिसको एक पता हो वो आराम से मैच कर लेगा, ठीक है। जिसको दो पता वो भी आराम से कर लेगा। देखो फर्स्ट है वंदे मातरम, सेकंड है जनगण मन, थर्ड है ए मेरे वतन के लोगों। तो वंदे मातरम किसने लिखा, अगर आपको पता है तो। दूसरा जनगण मन किसने लिखा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा। देखो वंदे मातरम तो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यानी कि पहले का तो बी हो जाएगा ना। और
जनगण मन ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो सबको ही पता होगा, तो दूसरे का सी हो जाएगा। दो ही क्लू इनफ है हमारे लिए, पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो बी और सी होना चाहिए स्टार्टिंग में, इसमें नहीं है, कट करो इसे। देखो ऑप्शन नंबर टू ही पे दिख गया हमको, बी एंड सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम को लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और जनगण मन को लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और मेरे वतन के लोगों इसको लिखा है जो कवि है ना प्रदीप, उनके द्वारा। ठीक है, देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए मेरे वतन के लोगों इज अ पेट्रियोटिक सॉन्ग रिटन इन हिंदी बाय कवि प्रदीप। ये एक देशभक्ति सॉन्ग है जिसको लिखा गया है प्रदीप जी के, कवि जो प्रदीप है उनके द्वारा, और उसको कंपोज किया गया है सी रामचंद्र के द्वारा, और इसको गाया गया है लता मंगेशकर जी के द्वारा, हालांकि अभी ये नहीं है अब इस दुनिया में, है ना। लता मंगेशकर जी के द्वारा इनको गाया गया है, इस गाने को गाया गया। अब जनगण मन ये तो पता ही है आपको कि हमारा नेशनल एंथम है, और इसको लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, और अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर से याद रखो ना एक, अमार सोनार बंगला, ये भी उन्होंने लिखा, अमार सोनार बंगला, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, और और कुछ याद रख सकते हैं। वंदे मातरम बंगाली पोएम है ठीक है, ये सब तो पता ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोक म्यूजिक डज नॉट बिलोंग टू नागालैंड। नागालैंड से कौन सा फोक म्यूजिक बिलोंग नहीं करता है। देखो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोगा। देखो पहला ही हमारा करेक्ट आंसर नियोगा, ये नागालैंड का नहीं है। ठीक है, अब कहाँ का है ये, नागालैंड का नहीं है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश का, ये लिखा तो है अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो सिर्फ यही याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का है ये नियोगा। और नागालैंड के कुछ फेमस फोक डांसेस आप याद रख सकते हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे, जैसे कि हो जाएगा हरेलू, चांगलो हो जाएगा, तेत्सियो हो जाएगा, तेत्सियो सिस्टर्स हो जाएगा। देखो यहाँ ना नागालैंड के आसपास ना थोड़े अजीब से ही वर्ड होते हैं, है ना, तो आपको तो याद करना है, तो रट लीजिए, जैसे हरेली से ऐसे याद रख लीजिए, हरेली है, चांगलो है, तेत्सियो है, कुछ भी ऐसे करके, ताती है, थेकू है, असेम है, कुकी डांस है ना, ये सारे हमारे नागालैंड के हो जाएंगे, और नियोगा यह अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, द फेमस म्यूजिक हके एक मिनट, हकेलियू हैज़ इट्स ओरिजिन इन विच स्टेट। ये जो हकेलियू है कौन से स्टेट का है, तो देखो बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने इसको देखा। देखो मैं पीछे से ले जाऊँ स्लाइड एक बार, देखो ये रहा ना हकेलू, एक मिनट, हकेलू, एक मिनट, कुछ हमें ये दिख रहा है नागालैंड, और हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा हकीएलू, थोड़ा सा वैसे ही मिलता जुलता नाम है, मुझे लगा दोनों सेम है। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नागालैंड हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, मतलब अजीबो गरीब नाम ना ये नागालैंड मिजोरम यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नागालैंड तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और अदर फोक म्यूजिक इन इंडिया, इंडिया के कुछ अदर फोक म्यूजिक को याद रख सकते हैं। देखो बाउल हो जाएगा, ये वेस्ट बंगाल का, ये मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि एक ये वॉर सॉन्ग होता है, जो एजेड पीपल होते हैं ना वो अपनी कहानी को, पास्ट अचीवमेंट है ना उसको, उसके लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं, ये तो पढ़ लीजिए आप। बाकी फोक म्यूजिक म्यूजिक इन इंडिया, बाउल हो जाएगा वेस्ट बंगाल का, मांडो गोवा का है, सोहर यूपी और बिहार दोनों का है, क्योंकि दोनों पड़ोसी देश ही तो हो जाएंगे ना एक तरह से, यूपी बिहार, है ना। और चक्री जम्मू कश्मीर का है, एंड पोवाड़ा ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खूबा केशी इज अ काइंड ऑफ सॉन्ग अकम्पनीड बाय क्लैपिंग संग इन द स्टेट ऑफ डेथ। खूबा केसी ना एक तरह का गाने का एक टाइप है, और इसको किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसमें गाना बजा ऐसे सॉरी, इसमें ताली बजाकर गाने को गाकर, ठीक है, इस तरह से इसको मनाते हैं, इस तरह से इसको गाते हैं। तो ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो देखो खूबा केशी ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे, खूबा केशी इज अ ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग फ्रॉम मणिपुर, ठीक है, मणिपुर से है ये। और टाइपिकली इसको गाया जाता है ऐसे ताली वगैरह बजाकर, म्यूजिक वगैरह चलाकर, ठीक है। और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट लाइक, और क्या याद रखेंगे, और इसमें कुछ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि पैना। पैना क्या होता है, ये स्ट्रिंजेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि तार वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और खरताल एक पेयर ऑफ सिंबल्स होते हैं इसमें। खरताल तो आपने समझे होगा, जिससे ऐसे बजाते नहीं है, जो गाना वाना बजाते हैं तो वो हाथ में लेके ऐसे बजाते हैं। और पॉपुलर फोक सॉन्ग्स ऑफ मणिपुर, मणिपुर के पॉपुलर फोक सॉन्ग्स कौन कौन से हैं? देखो, पेना खोनवा, खोनगवा, खुलंग, इसेई, लाई हरोवा। लाई हरोवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी मैं कुछ देर पहले बोल भी तो रही थी आपको कि ये अजीबो गरीब नाम मिजोरम नागालैंड यहीं पे होते, तो देखो कितना अजीबो गरीब नाम है, पेना खोंगवा, खुलंग, ये सारे मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, ये है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म्स इन कार्नाटिक क्लासिकल इज सिंपलेस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ रागा। कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक का एक सिंपल कंपोजिशन है राग, राग का कौन सा है वो? ये हो जाएगा गीतम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटिक समझ रहे ना, कर्नाटक का, ठीक है। तो इसका जो सिंपल कंपोजिशन है राग का, ये गीतम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम वैसे भी तो बोलते हैं राग और गीत, बोलते रहते हैं ना, राग है गीत है। अब देखो, द मेन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इन कर्नाटिक म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। कर्नाटिक म्यूजिक के और कुछ याद रख सकते हैं, जैसे अल्पाना है, निरावल है, पल्लवी है, रंग रागम है, ये सारे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और कुछ वर्णम, ये भी टाइप ऑफ कंपोजिशन इन कर्नाटिक म्यूजिक दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ राग और स्केल, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए एक बार आप, ठीक है। और ये पदासी, ये तो हमारा तमिलनाडु का हो जाएगा, है ना, तेलुगु भाषा में होता है ये, ठीक है। तो ये वाला याद रख सकते हैं, ये जो मैंने लास्ट का जो अंडरलाइन किया है ना, ये वाला पदास वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, संथाल कम्युनिटी इज एन एथनिक ग्रुप ऑफ डैश इंडिया। संथाल कम्युनिटी इंडिया में कहाँ की है? तो देखो, हमें ऑप्शन भी देखो आप कैसा दे रखा हुआ है, ईस्टर्न है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्टर्न है। देखो, इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, अच्छा मैं आंसर ना बता के पहले मैं बताती हूँ। ऐसे सपोज ये इंडिया का मैप है, मैंने ऐसे ही बनाया है, ठीक है, रियल ना समझे इसको। तो ये कर्नाटक, सॉरी, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। और संथाल कम्युनिटी ये है मोस्टली बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो ये कहाँ पर पड़ेगा हमारा? बिहार, झारखंड ये वगैरह इस साइड पड़ता है ना कुछ, जैसे कि मैं ये, एक मिनट में आपको फिर से समझाऊँ। चलो मैं इसका आंसर बता ही देती हूँ आपको। इसका जो आंसर है ना, ये हो जाएगा ईस्टर्न। और अब जैसे इंडिया के मैप में ना आप देखेंगे कि ऐसे करके कुछ यहाँ पर पड़ेगा आपका ये, इस साइड, इस साइड आपको पड़ेगा ये, अरे ये क्या हो गया, हाँ कुछ इस साइड पड़ेगा आपको ये, झारखंड, बिहार, यानी कि ईस्टर्न हो गया ना, क्योंकि इधर ईस्ट होता है, ठीक है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, संथाल कम्युनिटी। अब देखो इसको देख लेते हैं। करेक्ट आंसर ईस्टर्न। संथाल कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। देखो मैंने बताया था ना, झारखंड में है ये, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, और बिहार में भी। और अगर झारखंड याद है तो बिहार याद रखना इजी है, क्योंकि बिहार और झारखंड दोनों एक ही तो था पहले। फिर 2000 में ही तो इसको अलग कर दिया गया ना, 2000 में, है ना। और ट्राइब्स इन 5 डिस्टिंक्ट रीजन्स आर, और कुछ अदर रीजन्स भी याद रख सकते हैं हिमालय रीजन में, जैसे कि गड्डी हो जाएगा, जौनसरी हो जाएगा, नागा हो जाएगा, ठीक है। मिडल इंडिया में जैसे मुंडा हो जाएगा, संथाल हो जाएगा, ठीक है। अभी तो संथाल की तो हमने बात कर ही ली है। वेस्टर्न में हो जाएगा हमारा भील, गरेसिया, वेस्ट मतलब एमपी के आसपास, मध्य प्रदेश, गुजरात के आसपास, ठीक है। साउथ रीजन में हो जाएगा टोडा,
चेंचू, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। और आइलैंड रीजन का हम बात करें ना, तो ये हो जाएगा बे ऑफ बंगाल का ओंगी ट्राइब, ठीक है। और हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेटेड स्टेट ये है मध्य प्रदेश। यहाँ पे सबसे ज्यादा एसटी ट्राइब रहती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो ये याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है, एसटी ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट क्या हो रही है। गारो ट्राइब इज रिलेटेड विथ विच रीजन ऑफ इंडिया। गारो ट्राइब इजी है। देखो गारो ट्राइब ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। गारो ट्राइब कहाँ है, ये मेघालय में ना, गारो खासी जयंतिया, ये तीन पहाड़ियाँ भी हैं और ये तीन ट्राइब भी है, गारो खासी जयंतिया। तो मेघालय में, तो मेघालय तो हमारा नॉर्थ से लेकर ईस्टर्न में हो जाएगा ना, क्योंकि बीच मतलब मेघालय हम देख सकते हैं बांग्लादेश के आसपास पड़ता है ये, हमारी इंडिया से ही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। अब देखो ट्राइब्स ऑफ मेघालय, ठीक है, मेघालय के ट्राइब्स गारो खासी जयंतिया बता ही चुकी हूँ मैं आपको। रीजन वाइज ट्राइब्स इन इंडिया, अब वेस्टर्न रीजन में होता है हमारा भील, एमपी वगैरह के आसपास, एमपी और गुजरात के आसपास। साउथ रीजन में टोडा हो जाएगा, कुरुम्बा हो जाएगा, इरूला हो जाएगा। ईस्टर्न में हो जाएगा आपका मुंडा, संथाल, अभी जो बताया मैंने सारा, मतलब ये सारा वही है जो अभी तक मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is not a major tribe of South India? साउथ इंडिया की मेजर ट्राइब नहीं है इनमें से, तो कौन सी नहीं है, देखो डांग है, टोडा है, बडगा है, रूला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डांग, ठीक है, ये डांग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डांग है कहाँ का, तो गुजरात का है, अभी बताया था ना आपको, एक क्वेश्चन में आया हुआ था हमारा, एक गुजरात, ठीक है, शायद फर्स्ट क्वेश्चन में ही था। चलो एडिशन में देख लेते हैं। अब देखो कुछ मेजर ट्राइब की हम बात करें ना, तो तमिलनाडु का हो जाएगा इरूला, बडगास, टोडास, कोटास, ये देखो सारा वही है जो हमने पढ़ा है। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा गडाबा, आंध्र, साधु आंध्र। देखो आंध्र प्रदेश में आंध्र वर्ड पढ़ रहा है, यहाँ पे भी आंध्र आ रहा है, यहाँ पे भी आंध्र आ रहा है, साधु आंध्र है ना, थोड़ी। और अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा अपटानीस, अबोर, डाफला, गलोंग, मुम्बा। आप क्या कीजिए, जो भी है ना इंपॉर्टेंट ये, जो भी मतलब मैं टिक लगा रही हूँ, उसको एक जगह लिख लीजिए। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का आपने लिख लिया, अपटानीस, अबोर, डाफला, ये सारा एक जगह लिख लीजिए, कहीं दीवार पे चिपका लीजिए। क्योंकि वैसे याद करोगे तो ये वर्ड याद नहीं होंगे, बट बार बार जो नजर जाएगी ना कि अच्छा अरुणाचल प्रदेश में ये डांस है, तो सॉरी ये ट्राइब्स है, तो आप इजीली उसको याद कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, आप याद करेंगे भूल जाएंगे, बट ये वर्ड जब आपको सामने दिखेंगे ना तो आप इजीली याद कर पाएंगे। और दूसरी चीज, इनमें से अगर दो भी उठ के आ जाता है आपके एग्जाम में, तो 4 नंबर आपके सिर्फ इसी एक क्वेश्चन से बन जाने हैं, ठीक है। तागिन, ये असम का हो जाएगा, बोडो, अभी तो पढ़ा था हमने बोडो ट्राइब। चकमा हो जाएगा, ढीमसा हो जाएगा, हाजोंग हो जाएगा, गारो हो जाएगा, खासी हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा इसके आसपास भी मनाया जाता है, ठीक है। और मतलब ये सारे हैं, गोंड भी वही है जो सारा अभी हमने पढ़ा है। सबसे कम ट्राइबल कम्युनिटी है वो है अंडमानीज की, ठीक है, बहुत कम ही लोग हैं यहाँ पे, अब बहुत अंडमानीज लोग बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली। कौन सी ट्राइब है जो इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली से बिलोंग करती है। तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भील हो जाएगा, है ना, बताया था ना अभी, एमपी में है ये, एमपी में है, गुजरात में है, थोड़ा तो राजस्थान में भी है, ठीक है। तो देखो ये माना जाता है ना कि ये सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है इंडिया की, भील जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है ये। और ये देवर मेनली फाउंड इन पार्ट्स ऑफ देखो राजस्थान में पाया जाता है, गुजरात में, मालवा मध्य प्रदेश में, है ना, बिहार में भी है कुछ भील लोग, ठीक है। तो याद रखना सबसे पुरानी ट्राइब भील है, और इन इन स्टेट में पाया जाता है। अब दूसरा देखो, पहाड़ी कोरवा इज मेनली कंसंट्रेटेड इन जशपुर, सरगुजा और रायगढ़, ये सारे याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे यहाँ पे। और ये सारे ही यहाँ पे मुंडारी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉरली पेंटिंग इज द फोक पेंटिंग ऑफ स्टेट ऑफ विच। देखो वॉरली पेंटिंग महाराष्ट्र का है, ये ऑप्शन दिख रहा है डी, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। अब देखो कुछ एडिशनल पेंटिंग के बारे में देख लेते हैं। अब जैसे कि
पेंटिंग में बिहार की पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। कलर ही चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। बिहार का मधुबनी पेंटिंग, उड़ीसा के पथचित्र आर्ट, ठीक है। गुजरात का पिथोरा पेंटिंग, आंध्र प्रदेश का है कलमकारी पेंटिंग, ठीक है। कलमकारी पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल का है कालीघाट पाट, कालीघाट पथ आर्ट, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग राजस्थान का है, ठीक है। और तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु का है। अच्छा, तंजौर एक नाम की जगह भी तो है तमिलनाडु में, तो तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु का हो जाएगा। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश की हो जाएगी, और फाड ये हो जाएगी राजस्थान की, और चेरियल स्क्रोल ये हो जाएगा तेलंगाना का, ठीक है। तो ये सारी पेंटिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो 20 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर ली है। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें याद करना जो भी मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। एक जगह लिख कर याद कर लीजिए, नहीं लिखने का मन है तो एक दो बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। इससे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि हम जब एक ही चीज़ को बार बार सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में इंस्टिल हो जाती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, फिर अगले वीडियो पे हम मिलेंगे।